सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु चतुर्दशी संतोष में सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा 73 नंबर पेज पे मुक्ति बोध पे लिखते हैं, वाणी नंबर 102 से 112। गिरि पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमरी जात, जड़ सेती जड़ पलटिया तुमको केतक बात। भक्ति बिना क्या होत है, ध्रुव को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। भक्ति बिना क्या होत है, भावे का सिकरोत लेह, ऋणी मन मासना बहुविधि भरम संदेह। भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। संगी सुदामा संत थे, दारिद्र्य का दरियाव, कंचन महल बकस दिए, कंदल भेंट चढ़ाव। दो कौड़ी का जीव था, सीना जाति गुलाम, भक्ति हेत ग्रह आइया, दया स्वरूप हसाम। नामा के विठल भय और कलंदर रूप, गौ जीवाई जगत गुरु, पादशाह जाम्बूप। काबू पर चाहुआ मिले भगत भगवान, सीता सुधि साबित रहे द्वारा मति निधान। धना भक्त की धुनि लगी, बीज दिए जनदान, चूका केत हरा हुआ, काकर बोई जान। रैदास रंगीला रंग है, दिए जने तोड़, जग जो नार चौले धरे, एक रेदास एक गोड़। मांझी मर्द कबीर है, जगत करे उपहास, केशव बंजारा भाया, भगत बढ़ाया दास। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से वाणी नंबर 102 का सरलात लिखते हैं कि हे परमेश्वर, आपका नाम तो पारस है, आपका नाम तो पारस है, हमारी जीव जाति है वाली लोहे के समान है। जब एक जड़ पारस पत्थर के छूने मात्र से जड़ लोहा सोना बदल गया, तो आपके लिए हमारे गुण धर्म बदलकर देवता बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मनुष्य देवता किया करत न लागी बार। वाणी नंबर 103 का सरलाद लिखते हुए परमात्मा लिखते हैं कि गुरु ध्रुव भगत और उसकी माता जी को एक दिन का सवा शेर यानी 1.25 किलोग्राम अन्न मिलता था खाने को। ध्रुव भगत और उसकी माता को एक दिन का 1.25 शेर यानी 1.25 किलोग्राम अन्न मिलता था खाने को। ध्रुव के पिता उत्तानपाद राजा था। ध्रुव भगत की मौसी यानी उत्तानपाद की छोटी पत्नी ने अपनी बड़ी बहन सुनीति को अलग घर में सजा के रूप में बंद करवा दिया था। दिन में केवल 1.25 शेर अन्न खाने को दिया जाता था। उसके बावजूद भी उसने क्या किया था, उन्होंने अपनी भक्ति को सफल करा था। अब बात आती है, परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर ध्रुव की कथा, परमात्मा सत्य कथा ध्रुव की लिखते हैं। राजा उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुनीति से विवाह के कई वर्षों पश्चात तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन नारद जी ने रानी सुनीति को बताया कि राजा का दूसरा विवाह होगा तो आपको भी संतान प्राप्ति होगी और उस नई पत्नी को भी संतान प्राप्त होगी। नारद जी ने क्या बताया, रानी सुनीति को से बताया कि राजा को दूसरा विवाह होगा तो आपको भी संतान प्राप्त होगी और उससे नई पत्नी को भी संतान प्राप्त होगी। राजा के वृद्धावस्था में दूसरा विवाह हुआ। छोटी पत्नी ने नगर की सीमा पर आकर राजा से वचनबद्ध होकर अपनी शर्त मानने पर विवश किया कि मैं तेरे घर तब चलूंगी जब तू मेरी बहन को, जो अपनी पत्नी है, जाते ही घर से निकालकर दूसरे मकान में रखेगा, उसको 1.25 शेर अन्न खाने को प्रतिदिन देगा तथा मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य देगा। ये बचनों का खेल है। वचन सुनीति ही अपने माता पिता के पास से जिद करके अपनी छोटी बहन सुरति को मांग कर लाई थी। सुरति को उसकी सुनीति ने अपनी छोटी बहन सुरति को माता पिता से मांग के लाई थी कि इसकी ब्याह मेरे पतिदेव से करवा दीजिए करके। परमात्मा आगे लिखते हैं, सुरति का दुख सुमिरन के अंक सरलात मुक्ति बोध पेज नंबर 77। सुरति को दुख हुआ
दुख था कि इसने मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है कि एक वृद्ध से मेरा विवाह करवाया है। राजा ने विवश होकर यह शर्त मान ली थी। कुछ वर्ष पश्चात बड़ी रानी सुनीति ने एक लड़के को जन्म दिया। सुनीति ने एक बड़े लड़के को जन्म दिया, उसका नाम ध्रुव रखा। बाद में छोटी रानी सुनीति को लड़का हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। उत्तम उत्तानपाद के दोनों पुत्र ध्रुव और उत्तम थे। जब ध्रुव की आयु 5 वर्ष तथा उत्तम की आयु 4 वर्ष की हुई तो उत्तम का जन्मदिन भी कुछ महीने पश्चात ही था। राजा ने छोटी रानी के कहने से उत्तम का जन्मदिन मनाया। ध्रुव का जन्मदिन ईर्ष्यावश नहीं मनाने दिया। नगर में धूमधाम थी। ध्रुव ने भी अपने घर से, जो नगरी से दूर एक बाग में था, जन्मदिन को देखने जाने की जिद की। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरा उस नगर में कोई स्थान नहीं है, परंतु ध्रुव बच्चा था, जिद करके चला गया। राजा सिंहासन पर बैठा था, साथ में रानी बैठी थी। उत्तम अपनी माता के साथ घोड़ों या गोद में बैठा था। ध्रुव जाकर पिता के घोड़ों में सिंहासन पर बैठ गया। सुनीति को ईर्ष्या तो थी ही, उसने उठाकर ध्रुव का हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया, लात मारी और कहा कि यह स्थान सौतन के पुत्र के लिए नहीं है, इस पर उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोने लगा और पिता की ओर देखने लगा। सोचा कि पिता मुझे बुलाएगा, फिर से अपने पास बैठाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आसपास अन्य मंत्री बैठे थे, नाच गाना हो रहा था, यह सब घटना देख रहे थे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। किसी ने भी उसकी ध्रुव की मदद वहाँ पर नहीं की, किसी ने भी सत्य को सत्य नहीं कहा, किसी ने असत्य को असत्य वहाँ पर नहीं कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी कुछ था जैसा था। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान आगे लिखते हैं, माता को पहले से ही पता था कि बेटे के साथ क्या होगा। आते ही ध्रुव को अपने सीने से लगाया और कहा कि बेटा, मैंने तेरे को इसलिए मना किया था कि तू वहाँ ना जा। ध्रुव ने माँ से पूछा कि माँ, राजा कौन बनता है? माता ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है? माता ने स्वाभाविक कह दिया कि भगवान जंगल में तपस्या करने से मिलता है। बेचारी उसको भी पता नहीं था, लेकिन उसने स्वाभाविक जो भी जैसा कथा कहानी उसने सुनी हुई थी वैसे ही उसने क्या कर दी, वहाँ पर जाके उन्हें वहाँ पर बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है करके। आगे परमात्मा लिखते हैं, ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राजा बनूंगा। यह कहकर घर छोड़कर वन की ओर जाने लगा। उसी समय रानी ने नौकर के द्वारा राजा को संदेश भेजा कि ध्रुव जंगल में जाने की जिद कर रहा है, आप उसको संभाल लो। राजा तुरंत वहां पर आया और ध्रुव से कहा कि बेटा, ऐसा ना कर, मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। ध्रुव ने कहा कि नहीं, आप तो छोटी माता से डरते हो, आप नहीं दे पाओगे। ओए होए, आप छोटी माता से डरते हो, आप नहीं दे पाओगे। बिल्कुल सही बात है, मैं तो भगवान से राज्य प्राप्त करूंगा, सीधी सी बात है। यह कहकर रोता हुआ घर त्याग कर चला गया। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने पूछा कि कहाँ चले? ध्रुव ने कहा कि मेरी मौसी ने मेरे को लात मारकर पिता के पास से भगा दिया है, कहा है कि इस राज्य पर तेरा अधिकारी नहीं है, उत्तम का अधिकार है। आगे परमात्मा लिखते हैं, माँ ने बताया कि राज्य भगवान देता है, मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राज्य मांगूंगा। ऋषि जी, ओए होए, कितनी बेचारे बालक बुद्धि तो थी बेचारे को, उसको इतना ज्ञान नहीं था कि परमात्मा क्या है क्या नहीं दे सकता है। अब लेकिन उसको जितना जिस प्रकार से बताया तो उसकी जैसी बालक बुद्धि थी, उसने उस हिसाब से क्या किया, वहाँ पर उसने काम किया। तो बालक बुद्धि थी इसीलिए। परमात्मा क्या कहते हैं, जे तू राजपाट की इच्छा करे तो मेरे पास तू आइयो। परमात्मा आगे लिखते हैं कि कहा कि इस राज्य पर तेरा अधिकार नहीं। हाँ, गुरु बिन साधना निष्फल होती है। नारद जी ने कहा कि पहले गुरु बनाओ। होए होए, कितनी परम पूज्य गुरु रामपाल जी ने कितनी बेहतरीन बात यहाँ पर नारद जी के मुकम्मल से कहलवाई थी कि नारद जी ने कहा कि पहले गुरु बनाओ, गुरु बिन साधना निष्फल होती है। इसी प्रकार से ये पूरे ब्रह्मांड का भी यही नियम हो कि बिना गुरु के सारी साधनाएं क्या हो जाती है, आपकी निष्फल हो जाती हैं। और गुरु जो बताया आपको उसी मार्ग पे करना है। ये नहीं कि गुरु ने आपको कुछ बताया और आप कर कुछ और रहे हो, बोले कि नहीं हमारा तो गुरु है लेकिन हमें तो कोई टेंशन नहीं है, अब हमारी हम गुरु के बताए हुए अन्य जो साधना होती है वो भी हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं होगा, क्योंकि गुरु जो साधना देगा वही साधना से आपको क्या होगी, फलीभूत होगी। ऐसा नहीं है कि गुरु कुछ और बनाए और साधना किसी और की कर रहे तो आपको फलीभूत रहेगी, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। गुरु बिन साधना निष्फल होती है। ध्रुव ने कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। नारद ने स्वीकार कर लिया और ध्रुव को दीक्षा दी। ध्रुव ने एक पैर पर खड़ा होकर साधना की, घोर तप किया, खाना पीना भी कुछ नहीं किया। बालक का हट तथा पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति के कारण 6 महीने परमात्मा प्रकट हुए। ओए, बालक का हट पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति के कारण 6 महीने परमात्मा प्रकट हुए। तब से राज मनमानम जन्म तीसरे शुक्र श्रावण बेचारे को उस समय वहां तक नहीं पता हुआ था। ध्रुव ने कहा कि मांगो बालक, क्या मांगता है? परमात्मा प्रकट हुए। अब परमात्मा प्रकट हुए मतलब सीधी सी बात है कि कौन प्रकट हुए, सदगुरु रामपाल जी भगवान या कबीर परमात्मा के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए होंगे, या फिर उन्होंने
दूसरा रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट हुए होंगे, मतलब विष्णु भगवान का रूप पकड़ के, विष्णु भगवान का रूप लेके सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर क्या हुए होंगे, प्रकट हुए होंगे। कारण 6 महीने परमात्मा प्रकट हुए। ध्रुव ने कहा कि मांगो बालक, क्या मांगता है? ध्रुव ने कहा कि मुझे अटल राज्य दे दो, अटल राज्य दे दो। बहुत बड़ी इसमें गूढ़ रहस्य की बात छुपी, अटल राज्य। परमात्मा क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, ये सब तीनों देवता जो होते हैं ये कभी भी क्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इनका राज्य अटल है ही नहीं। एक समय में जैसे कि हम जानते हैं कि विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण आदि आदि सब पुराणों में क्या लिखा है कि भैया धीरे धीरे करके सब एक के बाद एक के बाद एक क्या हो जाएंगे, सब में महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा महाप्रलय में। परमात्मा भी बताते हैं महाप्रलय में जब नष्ट हो जाएगा तब आप कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे, तब आपका ये अटल राज्य भी कहाँ पर रहेगा। अब बेचारा भोला बालक तो था, उसको उतनी ज्ञान नहीं था, उसको तो बस क्या चाहिए था, पिता की गोद में बैठना था, उसको आधा राज्य उसको प्राप्त करना चाहिए था। ध्रुव ने कहा कि मुझे अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा कि तेरे को स्वर्ग में राज्य दूंगा। भगवान ने क्या कहा, तेरे को स्वर्ग में राज्य दूंगा, जीवन भर भक्ति कर घर पर जा, जीवन भर भक्ति कर घर पर जा, मतलब तेरे को मृत्यु के बाद स्वर्ग में राज्य दे दूंगा, भक्ति कर घर पर जा। मुक्ति बोध पेज नंबर 75, सुमरन के अंक का सलाद। परमात्मा आगे लिखते हैं, ध्रुव घर पर आ गया। ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माता भी कुछ नम्र हुई और अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की आज्ञा दे दी। ओए होए, अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की आज्ञा दे दी। भक्ति से क्या होता है, ध्रुव को पूछो जाए। तो परमात्मा लिखते कि ध्रुव की भक्ति के कारण उसकी जो छोटी माया, जो उसके जिनके मन में उसके प्रति ईर्ष्या राग द्वेष वगैरह था, वह भी क्या हो गई, नम्र हो गई। और आज तो हमारे मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग इतनी सड़ी सी बात को, इतनी छोटी सी चीज़ को भी हम नम्र नहीं हो पाते। मतलब आपके ऊपर क्या नहीं हुआ है, वो भक्ति का रंग नहीं चढ़ा हुआ है। भगत भगत में आपस में द्वेष कर रहे हैं तो ये कोई मतलब का कार्य नहीं है। नम्र होना चाहिए, आपको नम्रता होनी चाहिए। तो ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माता भी उस पर क्या हो गई, नम्र हो गई और अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की आज्ञा दे दी। उत्तम का भी विवाह हो गया, राज्य भी उत्तम को दिया गया, ध्रुव का भी विवाह हो गया। एक बार गंधर्वों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ, युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। उसके भाग्य में नहीं था, जिस प्रकार से उसके भाग्य में नहीं था उस प्रकार से उसकी क्या हो गई, उस पर राज्य करने के बाद भी उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दूसरी बात भी ये है, परमात्मा उसके साथ नहीं था, परमात्मा उत्तम के साथ नहीं था, परमात्मा उसने भक्ति नहीं कर रखी थी, इस कारण से भी उसकी क्या हो गई, युद्ध में मृत्यु हो गई, अन्यथा उसकी मृत्यु वहाँ पर उस समय नहीं होती। ध्रुव को पता चला तो गंधर्वों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। ओए होए, गंधर्वों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। सतगुरु संत जीते है रानी, सतगुरु जो चावे सो कर भी 14 कोटि दूत जमदही, उत भूत जमता निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को पता चला तो गंधर्वों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। ध्रुव को उत्तम की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी का राज्य भी ध्रुव को प्राप्त हुआ। ओए होए, जे तो ताज पाड़ को चाहिए न नाम विश्वास धरो रे। सदगुरु क्या लिखते हैं यहाँ पर, सदगुरु क्या बताते हैं कि उत्तम की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी का राज्य भी ध्रुव को प्राप्त हुआ। सदगुरु संत जीत हैं रानी, है ना। हम लोग रंधा आरती में असुर निकंदन नामानी में पढ़ते हैं, मदीना मान हद में लाऊं, इर्रा तुर्रा कहाँ सिखाड़ी, गड़गड़नी लगे हैं सवारी। तो जहाँ का भी राज्य है भाई वो भी किसको प्राप्त हो गया, उत्तम के मृत्यु के पश्चात पृथ्वी का राज्य भी ध्रुव को प्राप्त हुआ, तथा स्वर्ग तो उसके मिलने वाला था ही। उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दी गई। ओए, उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दी गई। इस प्रकार ध्रुव भगत को भक्ति करके अटल राज्य स्वर्ग में मिला तथा पृथ्वी का राज्य मिला। अब परमात्मा ने यहाँ पर आगे यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। वैसे तो उत्तम की पत्नी का उस प्रकार से ध्रुव की पत्नी को बनना ये उस समय के हिसाब से जायज़ था, लेकिन आज के समय से ये क्या है, नाजायज़ है। परमात्मा ने इसलिए हमको सत्संग में बताया हुआ है कि सुरापान मनमांसाहारी गवन करे भोगी नरनारी, 70 जन्म का तटी शीशम, साक्षी साहब है जगदीशम। आगे परमात्मा लिखते हैं कि भैया इस प्रकार ध्रुव भगत को भक्ति करके अटल राज्य स्वर्ग का मिला तथा पृथ्वी का भी राज्य मिला। श्रुति को कर्म की सजा भी मिली, जिससे अपनी बड़ी बहन को सताया था, अपने पुत्र को राजा देखना चाहती थी, वह बेटा भी नहीं रहा, जीवन नरक बना लिया। वाणी का भाव यह है कि भक्ति के बिना क्या जीवन है। ध्रुव भगत की कथा इसकी गवाह है। कहाँ तो माँ तथा बेटों के कुल 1.25 किलोग्राम 1250 ग्राम अन्न मिलता था। सूखी सूखी रोटी खाते थे। भक्ति करने से पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। जीवन रहा तब तक पृथ्वी पर राज्य किया। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में एक ध्रुव मंडल बनाया गया। ध्रुव मंडल बनाया, उस नगरी पर ध्रुव ने राज्य किया। ओए होए, कितनी सुंदर बात परमात्मा ने यहाँ पर लिखी हुई है।
वाणी का यही भावार्थ है कि भक्ति के बिना क्या जीवन है, ध्रुव भगत की कथा इसका गवाह है। भक्ति के बिना क्या जीवन है, सत्सेवकों की कथा इसका गवाह है। कहाँ तो सत्सेवक कुल 125 ग्राम अन्न मिलता था, कहाँ वो भोग लगाते थे, कहाँ वो रूखी सूखी रोटी खाकर झोपड़ियों में रहकर परमात्मा को भोग लगाते थे। रूखी सूखी खाते थे लेकिन परमात्मा को भोग अवश्य लगाते थे। भक्ति करने से उन्हें पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। हमें पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, हमें तो कोई मतलब भी नहीं है परमात्मा से। परमात्मा बस इस जन्म में, इस बार में तू हमको पार कर दियो, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग का राज काकदिविष्ठा, पृथ्वी का राज नरक भोगने के समान ही होता है। जीवन रहा तब तक पृथ्वी पर राज्य किया, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में एक ध्रुव मंडल बनाया गया। जीवन रहा तब तक सुखमय जैसे भी हो, चूचा में भक्ति करते रहे तो मृत्यु के पश्चात उन्हें सतलोक में स्थान मिला। उस नगरी पर ध्रुव ने राज्य किया, उस नगरी पे ध्रुव ने राज्य किया। परमात्मा क्या कहते हैं, हम लोग डेली पढ़ते हैं, गगन सुंदर दरियाई दोना। और परमात्मा ने एक बार सत्संग में ये भी बताया हुआ है कि यहाँ आधी पृथ्वी के बराबर तो आपके वहाँ पर महल थे जिसको आप लोगों ने छोड़ के क्या कर दिए, आ चुके हैं। तो देखिए, तो पूरी पृथ्वी के बराबर भी उस पर राज्य किया है, उस पर ध्रुव मंडल में बना, लेकिन उसका जन्म मरण का चक्र कभी नहीं टूटा। सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि उसे परमात्मा ने ये राज्य दिया था। जिस प्रकार से परमात्मा हर किसी को राज्य देते हैं, बलि राजा ने यज्ञ किया था, उसको भी दान धर्म दिया था, परमात्मा से पताल रोक कर राज्य दिया था, है ना। उसके अतिरिक्त यदि कहा जाए तो भाई बहुत से ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने तप किया, लेकिन परमात्मा ने अगले जन्म में राज दिया। लेकिन ये राज देना, परमात्मा क्या कहते हैं, तब से तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, तब से राज मनमानम, जन्म तीसरे शुकर समानम। तो कहने का भाव आती ये है कि भाई अब हाँ परमात्मा आगे विवेचन भी करते हैं कि ध्रुव जी ने हठ योग किया था, ध्रुव ने जो हठ योग किया था उससे केवल उसके पूर्व जन्म के संस्कार का ही मिलना था। जैसे उससे उसको केवल पूर्व जन्म के संस्कार का ही मिलना था। हठ योग करना मतलब आपकी पुराने जन्मों की और कर्मों की जो कमाई है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए परमात्मा के ऊपर प्रेशर बनाना, धर्मराज के ऊपर प्रेशर बनाना कि मुझे इसी जन्म में क्या कर दो, अपनी मेरी जन्मों की कमाई दे दो। ये होता है हठ योग, जो उसको केवल पूर्व जन्म के संस्कार का ही मिलना था। जैसे पाली के भैंसे के सींग में परमात्मा मिल गया था। ध्रुव जब बड़े हुए तब उनको शास्त्रों को ज्ञान हुआ तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की। जब उनको शास्त्रों को ज्ञान हुआ तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की। हाँ, एक बार और यहाँ पर बीच में परमात्मा ने सत्संगों में बताया हुआ था कि अटल राज्य दे दो, तब अटल राज्य उनको मिल गया था। तब जब वो ऋषियों से मिलने गए थे, जब 88,000 ऋषियों से जब मिलने गए थे ध्रुव, तो ध्रुव को 88,000 ऋषियों ने बनाया कि भाई वही बताया उन्होंने कि देखो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, धरती भी समाप्त हो जाएगी, सबको क्या कर देगी, माया ग्रस लेगी। माया ग्रसने के बाद प्रकृति में समाहित हो जाएगा, प्रकृति को क्या कर देगा, काल ग्रास कर लेगा। फिर काल भी क्या होगा, सूक्ष्म रूप में चला जाएगा। परमात्मा कहते हैं, सदगुरु देव जी कहते हैं यहाँ पर ये सब चल सी जाती है, ये कभी भी स्थिर नहीं है। स्थिर तो स्थान सिर्फ सतलोक होता है। इसी प्रकार का ज्ञान उन लोगों को, ध्रुव को 88,000 ऋषियों ने भी दिया था। बोले कि जब ये सब कुछ चीज़ तत्व में ख़त्म हो जाएंगे, मैं तत्व अहंकार में तत्व जब खत्म हो जाएंगे, पांचों तत्व जब आपस में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब तुम्हारा ये राज्य, जो अटल राज्य तुमने मांगा है, ये कहाँ रहेगा। फिर ध्रुव को ज्ञान आता है, तब उसके बाद फिर वो शास्त्रों से युक्त क्या करता है, पढ़ाई करता है। फिर उसके बाद वो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने लग जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा लिखते हैं कि ध्रुव जब बड़े हुए तो उनको शास्त्रों का ज्ञान हुआ, तो उसके अनुसार फिर शास्त्र विधि अनुसार उन्होंने भक्ति करी। उसका फल फिर किसी जन्म में उन्हें मिलेगा, उसका फल फिर किसी जन्म में मिलेगा, क्योंकि उसकी मुक्ति तो उस समय तय नहीं थी। पहले ध्रुव स्वर्ग के राज्य का समय पूरा करेगा, फिर पृथ्वी पर मानव जन्म प्राप्त करेगा। परमात्मा ने क्या बताया कि ये ध्रुव जो होंगे वो जब कलयुग बीत जाएगा, जब कलयुग की 4,32,000 तब 1,00,000 वर्षों तक ये इन लोग आएंगे। जो निकलंक का अवतार आएगा, निकलंक जो अवतार आएगा वो कौन होगा, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी, जो यहाँ पर काल के रूप में आएगी। और उसके राज्य में फिर ये सब लोग मंत्री महामंत्री बन रहेंगे और ये 1,00,000 वर्षों तक लगभग राज्य करेंगे। फिर पृथ्वी पर मानव जन्म प्राप्त करेगा। फिर कोई सतलोक का मार्गदर्शक संत मिला, ओए होए परमात्मा कितनी प्यारी बात लिखते हैं। फिर कोई सतलोक का मार्गदर्शन संत मिला तो मुक्ति होगी, नहीं तो 84 लाख प्राणियों के जीवन को प्राप्त होगा। फिर कहीं किसी समय परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान उसे यदि कृपा करके उसके ऊपर मिल गए, क्यों,
तो फिर उसको क्या मिलेगा, उसकी 84 लाख प्राणियों के जीवन को वो प्राप्त नहीं होगा, उसकी मुक्ति होगी। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं 104 नंबर में, काशी नगर के विषय में ब्राह्मणों ने दंत कथा बताई थी कि भगवान शिव ने काशी की भूमि को वरदान दे रखा है कि जो यहाँ मरेगा वह स्वर्ग जाएगा। जब देखा कि काशी में वृद्धों की भीड़ लग गई तो नया षड्यंत्र रखा। गंगा दरिया के किनारे करोत स्थापना करा जो लकड़ी काटने के काम आता है, तथा भ्रम फैलाया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है वह करोत से गर्दन कटाए और तुरंत स्वर्ग जाए। संत गरीबदास जी ने कहा कि यह सब झूठ है। परम पूज्य पिताजी ने भी यह बताया कि यह सब झूठ है। सत्य जानने से जीव का मोक्ष होता है, किसी स्थान विशेष नहीं होता है। करोत के लेने से कोई लाभ नहीं होगा। करोत लेना एक प्रकार से आपका सुसाइड करना ही है। और परमात्मा क्या कहते हैं, जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसको अगले दिन तो गद्दी का ही मिलता है। पेज नंबर 75, मुक्ति बोध सुमरन की अंका सलाह। परमात्मा आगे लिखते हैं, काशी में करोत की स्थापना की कथा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने यानी शास्त्रों में लिखी गई भक्ति विधि के अनुसार साधना न करने से गीता के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि उस साधक को न तो सुख की प्राप्ति होती है, न ही भक्ति की शक्ति या सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति मुक्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। हिंदू धर्म के धर्मगुरु जो साधना साधक समाज को बताते हैं वह शास्त्र प्रमाणित नहीं है, जिस कारण से साधकों को परमात्मा की ओर से कोई लाभ नहीं मिलता जो भक्ति के अपेक्षित किया गया है। फिर धर्मगुरुओं ने एक योजना बनाई थी। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 76 सुमरन की अंका सलाह। तो उनके वहाँ के ब्राह्मणों ने क्या करी, एक युक्ति लगाई वहाँ पर। भगवान शिव का आदेश हुआ है कि जो काशी नगरी में प्राण त्यागेगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, वह बिना रोक टोक के स्वर्ग चला जाएगा। जो मगहर नगर गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, उसमें मरेगा वह नरक जाएगा या गधे के शरीर को प्राप्त करेगा। परमात्मा कहते हैं, मारे सट्टे इन लोगों ने, स्वर्ग नरक बाचे नहीं, मोक्ष बंधन से दूर, बड़ी गरीबी जगत में संत चरण जो दूर। तो गधी का शरीर प्राप्त करेगा। गुरुजनों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अनुयायियों का परम धर्म माना जा गया है। इसलिए हिंदू लोग अपने अपने माता पिता की आयु के अंतिम समय में काशी शहर में किराए पर मकान लेकर छोड़ने लगे। यह क्रिया धनी लोग अधिक करते थे। धर्म गुरुओं ने देखा कि जो जन काशी में रहने लगे हैं उनको अन्य गुरुजन भ्रमित करके अनुयायी बनाने लगे। धर्म गुरुओं ने देखा कि जो यजमान काशी में रहने लगे हैं उनको अन्य गुरुजन भ्रमित करके अनुयायी बनाने लगे हैं। काशी, गया, हरिद्वार आदि आदि धार्मिक स्थलों पर धर्म गुरुओं ने अपना अपना क्षेत्र बांट रखा है। यदि कोई गुरु अन्य गुरु के क्षेत्र वाले यजमान की क्रियाक्रम कर देता तो वे झगड़ा कर देते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वे कहते हैं कि हमारी तो यही खेती है, हमारा निर्वाह इसी पर है, हमारी सीमा है। इसी कारण से काशी के शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले ब्राह्मणों ने अपने यजमानों से कहा कि आप अपने माता पिता को हमारे घर में रखो। कहने का भाव ये है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आज भी वहाँ पर काशी में चल रही है। काशी में, प्रयागराज में, बनारस में, हरिद्वार में आदि आदि जगहों पे जहाँ पर भी पिंडदान वगैरह करवाया जाता है वहाँ पर भी आज भी इन लोग इसी तरीके से क्या करते हैं, इसी तरीके से इन लोग के बीच में झगड़ा चलते रहता है कि ये मेरा यजमान है, आप इसको यहाँ पर ले जाके क्यों लेके आ रहे हैं, या आप इस तरीके से क्यों इनको लेके जा रहे हैं, आप ये हमारा है, हमने इनको क्या किया है, पटाया हुआ है, तो आप इनके श्राद्ध वगैरह नहीं कर सकते। आगे परमात्मा ने क्या कहा है, उनके बीच में भी झगड़ा हो जाता था। तो वही बात परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं। इसी कारण से काशी के शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले ब्राह्मणों ने अपने यजमानों से कहा कि आप अपने माता पिता को हमारे घर रखो। वो है जो खर्चा आपका मकान किराए के में तथा खाने पीने में होता है वह हमें दक्षिणा रूप में देते रहना, हम इनकी क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। धन्य है ईश्वर। काल भगवान सही में भगवान ही नहीं है तो कोई कहने का मतलब ही नहीं है। इनको कथा भी सुनाया करेंगे। उनके परिवार वालों को यह सुझाव अति उत्तम लगा और ब्राह्मणों के घर अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ने लगे और ब्राह्मणों को खर्चे से अधिक दक्षिणा देने लगे। इस प्रकार एक ब्राह्मण के घर प्रारंभ में 4 या 5 वृद्ध रहे। अच्छी व्यवस्था देखकर सबने अपने वृद्धों को काशी में गुरुओं के लिए घर छोड़ दिया। गुरु ने लालच में आकर यह आफत अपने गले में डाल तो ली परंतु संभालना कठिन हो गया। वहाँ तो 10-10 वृद्ध जमा हो गए। कई वस्तुओं में पेशाब कर देता, कोई शौच आंगन में कर देता। यह समस्या काशी के सब ब्राह्मणों की थी। तंग आकर एक षड्यंत्र रचा। गंगा नदी के किनारे एकांत स्थान पर एक नया घाट बनाया गया। उस पर एक डाट या आर्क रखकर आकार की गुफा बनाई गई। उसके बीच के ऊपर वाले भाग में एक लकड़ी चीरने का आरा यानी करवत दूर से लंबे रस्सों से संचालित लगाया। उस करवत को पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड रस्तों में लगभग 100 फुट दूर से मानव चलाते थे।
ब्राह्मणों ने इस योजना के तहत एक नया समाचार अपने आयोजन को बताया कि परमात्मा का आदेश आया है। वाह भाई वाह, परमात्मा का आदेश आया है, शंकर जी का आदेश नहीं आया, परमात्मा का आदेश आया है। पवित्र गंगा नदी के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक करोत परमात्मा का भेजा आता है। ओए होए, परमात्मा के भेजे हुए करोत आया था, जबकि बनाया उन्होंने खुद ने था। जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है वह करोत से मुक्ति ले सकता है। उसको दक्षिणा भी बता दी। बताओ, एक तो उनको मार भी रहे हैं, उनके हत्या का कर्म भी कर रहे हैं, और फिर ऊपर से उनकी क्या कर रहे हैं, दक्षिणा भी ले रहे हैं, और वो भोले भाले आत्मा उनको सुसाइड के नाम पे उनको अगले जन्म उनको गधे का भी मिलेगा। वही है, वृद्ध व्यक्ति अपने ज़िंदगी से तंग आकर अपने पुत्रों से कह देते थे कि पुत्रों, एक दिन तो भगवान के घर जाना ही है, हमारा उद्धार शीघ्र करवा दो। अपने पुत्रों से कह देते कि पुत्रों, एक दिन भगवान के घर जाना ही है, हमारा उद्धार शीघ्र करवा दो। इस प्रकार यह परंपरा जोर पकड़ गई। इसलिए परमात्मा ने इसको बहुत विशेष तरीके से इसको बताया हुआ है। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह परमात्मा का चमत्कार चढ़ गया। अपने अपने वृद्धों को उस करोत से कटाकर मुक्ति मान ली। छी छी राम राम, काल खसाई कोई कहीं तक तक बाड़े मारना। यह धारणा बहुत दृढ़ हो गई। कभी कभी तो उस करोत का रस्सा अड़ जाता था तो उसे मरने वाले को कह दिया था कि तेरे लिए प्रभु का आदेश नहीं आया है। एक सप्ताह बाद फिर से किस्मत आजमाना। बताओ, मृत्यु के लिए भी किस्मत आजमाना। इस तरह की घटनाओं से जनता को और अधिक विश्वास होता चला गया। जिसके नंबर पर करोत नहीं आता वह दुखी होता था। बताओ, मरने के लिए खुशी मनाई जाती है, क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा है, जितना जीवन है जीवन थोड़ा ही, भला जो से सुमरन हुए, लाख वर्ष का जीवन ना लेके डरे न कोई। अपनी किस्मत को कोसता था कि मेरा पाप कितना अधिक है, मुझे परमात्मा कब स्वीकार करेगा। ये पाखंडी उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहते थे कि चिंता ना कर, 1-2 दिन में तेरा 2 बार नंबर लगा देंगे। वाह, मरने के लिए तेरा नंबर लगा देंगे वहाँ पर। तब तक रास्ता ठीक कर लेते थे और हत्या का काम जारी रखते थे। पर मैंने साफ साफ लिख दी कि हत्या का काम जारी रखते थे। इससे काशी में करोत लेना चाहते थे और गारंटीड या जिम्मेदारी व विश्वास के साथ मुक्ति होना मानते थे। बताओ, स्वर्ग प्राप्ति का सरल तथा जिम्मेदारी के साथ होना माना जाता था, जबकि अत्यंत निंदनीय आपराधिक कार्य था। अत्यंत निंदनीय, परमात्मा लिखते कि अत्यंत भी है, अत्यंत निंदनीय भी है, आपराधिक कार्य भी। बिल्कुल सही, किसी को मारना, किसी के लिए मारने के उकसाना, है ना, और किसी तरीके से उसको किसी भी तरीके से भ्रमित कर देना कि भाई आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, चाहे वो धार्मिक आस्था के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के यहाँ पे, या तो मानसिक रूप से आपको परेशान कर रहे हो, तो किसी प्रकार से उसको आत्महत्या के लिए उकसाना ये गैर कानूनी अपराध है। और ये गैर कानूनी अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा ने कहा है कि भाई जीवन एक ही बार मिलता है, जीवन को उस समय में भक्ति कर लेते हैं, तो भक्ति करने के बाद उसको क्या होता है, हर किसी को भक्ति करने का अधिकार है। भले तुम एक बार नाम दान ले लो, मंत्र जप कर लो, एक बार कर लो, तो भी आपके जीवन का आगे वो गारंटी परमात्मा ले लेते हैं, लेकिन मर्यादा में रहने के लिए बोलते हैं परमात्मा। तो ये इस प्रकार से ये जो करोत वाला कांड था, ये अत्यंत निंदनीय आपराधिक कर्म था। इसलिए वाणी नंबर 104 में कहा है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना कुछ भी लाभ नहीं होगा। पेज नंबर 77, मुक्ति बोध, सुमरन के अंक का सरलाद। वाणी नंबर 104 में कहा है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना कुछ भी लाभ नहीं होगा, चाहे काशी में करोत से गर्दन भी कटवा लो। कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति विचार किया करते थे कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो राजाओं ने राज्य त्यागा, जंगल में जाकर कठिन तपस्या की, शरीर के नष्ट होने की चिंता भी नहीं की। यदि स्वर्ग प्राप्त करना जितना सरल था तो यह विधि सतयुग से ही प्रचलित होती है, यह तो सबसे सरल है। यदि स्वर्ग प्राप्त करना, परमात्मा क्या कहते हैं, लिखते हैं, यदि स्वर्ग प्राप्त करना इतना ही सरल था तो यह विधि सतयुग से ही प्रचलित होती, यह तो सबसे सरल है। कलयुग में क्यों चालू हुई? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने वहाँ पर अपने अपने पंचायतों से जो भी उनकी मुक्ति कराना चाहते थे, है ना, तो वही उनकी सुसु पार्टी, उनकी वहाँ पर कौन उनको साफ करेगा, उनके कपड़े कौन धोएगा, ऐसा वैसा दक्षिणा तो ले लेते थे, लेकिन करेगा कौन? तो वही बात है। इस कारण से वहाँ पर वे बेचारे लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। यह तो सबसे सरल है। सारी आयु कुछ भी करो, वृद्धावस्था में काशी में निवास करो और करोत से शीघ्र मरो और स्वर्ग में मौज करो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए वाणी नंबर 104 में कहा है कि इससे भी कई शंकाएं बनी रहती थी। यह विधि भी संदेह के घेरे में थी। इतना यदि मोक्ष मार्ग है तो गीता जैसे ग्रंथ में लिखा होता, यदि इतना ही मोक्ष मार्ग है तो गीता जैसे ग्रंथ में लिखा होता, फिर तो वो बोलता ही नहीं कि बंगश सीधी सी बात है, इशारे को समझना, कोई इशारे काफ़ी होता है। ऐसे शास्त्र विरुद्ध क्रिया के मन के विचार भी समाप्त नहीं होते, मन के विकार भी समाप्त नहीं होते। परमात्मा क्या लिखते हैं, ऐसी शास्त्र विरुद्ध क्रिया से, मतलब जो भी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं होती हैं, उनकी क्रियाएं होती हैं, मन के विकार भी समाप्त नहीं होते। और जब तक मन नहीं मरेगा तब तक वो आत्मा के साथ क्या होगा, चिपटा रहेगा। तब तक आपका जन्म मरण मृत्यु और 84 का ढेर आपका बना रहेगा।
विकारी जीव का मोक्ष होना बताना संदेह स्पष्ट है। विकारी जीव का मोक्ष होना बताना संदेह स्पष्ट है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाणी नंबर 105 का सवाल, श्रीलंका का राजा रावण भी हट करके तप करता था। श्रीलंका का राजा रावण जो था वो भी हट करके तप करता था। उसने अपना सिर धड़ से काटकर दोनों हाथों के नीचे के काटकर भगवान तमोगुण शिव को 10 बार चढ़ाया था। फिर भगवान ने उसको 10 बार जीवित करके पूछा कि क्या चाहता है हे भक्त। रावण ने सिद्धि, धन तथा लंका का राज्य मांगा, वह दे दिया। पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति बिना ऐसे जीवन नष्ट हो जाता है। रावण ने सोने के मकान बना रखे थे, ऐशो आराम के सब साधन प्राप्त कर लिए थे, 33 कोटि देवी देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था, अहंकार से भरकर अत्याचार करता था। श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का अपहरण किया। राम तथा रावण का युद्ध हुआ, रावण की युद्ध में मृत्यु हो गई। तब सोना कंचन वहीं छोड़कर चला गया, एक रत्ती 1 ग्राम भी स्वर्ण लेकर नहीं गया। इसलिए बताया कि भक्ति के बिना कुछ लाभ नहीं होता। संसार से तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके भी निराश जाता है, गलत श्रद्धाओं में भटका रहता है। जैसे रावण ने शास्त्र विरुद्ध तमोगुण शिव की भक्ति की और शीश भी चढ़ाया, परंतु मोक्ष नहीं मिला और खाली हाथ संसार से चला गया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं कि सुदामा जी को धनी बताने की कथा वाणी नंबर 106 में लिखते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगदगुरु तत्व सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।